सिंधु घाटी सभ्यता विश्व प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और बहुत सारी बातें। भारत की प्रथम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता की खोज ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल के संरक्षण में राय बहादुर साहनी व राखाललाल दास बनर्जी द्वारा 1981 और 1921 और 1922 के बीच की गई थी। मोहनजोदाड़ो के टीले, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। जोदाड़ो नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी। लोथल की खुदाई 1957 से 1958 में रागनाथ राव ने कराई थी। रोपड़ की खुदाई 1953 से 1956 में याददात शर्मा ने कराई थी। कालीबागा की खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा कराई गई थी। नावल की खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा कराई गई थी। सुरकोटा की खोज 1927 में ओल्सन स्टाइन ने की थी। रागपुरा की खुदाई 1991 से 1953 में मध्योस रूप वत्स बीबी लाल एस.आर. रवन ने कराई थी। सिंधु सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को शर्कवेद में हरियोपी कहा जाता था। सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो के पुरातत्वों को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र आकार त्रिभुज आकार था। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं मिट्टी से बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं आयताकार थी। अधिकांतर हड़प्पा मुहर पर सांड का चित्र बना हुआ होता था। सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता तथा नगरीय सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे हुए होते थे। सिंधु सभ्यता में कालीबागा के नक्शीदार ईंटों के प्रयुक्त होने का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदाड़ो का अन्नगार है। सिंधु सभ्यता के प्रयुक्त ईंटों की लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुक्रमांक 2.1 था। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का पुराना नाम था। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा मोहनजोदाड़ो मिले थे। हड़प्पा नगर रवि नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवाड़ा नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थापित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। हड़प्पा वासी निवासियों के मूल निवासी थे। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को जाता है। मोहनजोदाड़ो में विश्व स्नान नगर थे। अंडा आकार शव अवशेष सुरोतोड़ा से मिले थे। एक कब्र में दो शव आपस में लिपटे हुए लोथल से मिले। मोहनजोदाड़ो से तर्क में एक कांच की मूर्ति मिली थी। पुजारी का सिर मोहनजोदाड़ो से मिला। सिंधु सभ्यता का प्रधान बंदरगाह लोथल था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों में विषय के लिए ग्रेनाइट पत्थर अपनाते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सिंधु सभ्यता के मानव आवागमन के लिए 2 पहिए व 4 पहिए वाले बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी मनोरंजन के लिए शतरंज, संगीत, नृत्य तथा जुआ आदि खेलते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी मृत्यु देवी और शिवलिंग के उपासक थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उबारता की देवी मान करके उसकी उपासना करते थे।
वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। मन के बनाने के कारखाने लोथल व चबूतरों से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदाड़ो में घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से सीप का तथा लोथल से हाथी दांत से निर्मित एक पैमाना मिला, जो लोथल में घोड़े की लघु मूर्तियों के अवशेष मिले थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे। शव को गाड़ने और जलाने के लिए प्रथाएं प्रचलित थी। कालीबागा और लोथल में हवन कुंड के प्रथम साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ से भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। सिंधु तांबा धातु का प्रयोग ज्यादा करते थे। सिंधु को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। घरों के दरवाजे और खिड़कियों सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु मीट शहद का प्रयोग करते थे। मोहनजोदाड़ो की सड़कों की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर थी। सिंधुवासी प्रमुख पेशा कृषि तथा पशुपालन था। हड़प्पावासी सुमर देश से व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए बाढ़, सूखा या विदेशी आक्रमण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। प्रथम बार कांच के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है।